गुंडों को खत्म कर देना चाहिए। समय जिस पार्टी की हवा चलती है, क्या उन पर क्यों नहीं गोली चलाई जा सकती है? जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी उन्हें सजा हो और उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो अपराधी हो उनको तो जैसे वो योगी बोलते हैं कि मतलब गुंडों को ख़त्म कर देना चाहिए। जो लोगों ने उन पर हमला किया है आज़ाद सिंह पर, चंद्रशेखर आज़ाद जी पर, तो उनको भी इस बीच सड़क पे खड़ा करके उनको गोली मार देनी चाहिए। आप बड़ी बात कह दे रहे हैं कि गोली, ये तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ रह गई? फिर आप जब कह रहे हैं कि सरकार गोली मरवा दे उनको, फिर तो अतीक का भी मतलब ठीक ही है कि अतीक को मार दिया गया, तो अतीक के साथ भी ठीक हुआ। नहीं तो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी पर गोली चलाई गई, उन पर हमला किया गया, तो उन पर जब हमला हो सकता है तो जिन्होंने हमला किया उन पर क्यों नहीं गोली चलाई जा सकती है? ये तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जब उनको कानून का डर नहीं है तो आम जो उनको मतलब आप जैसे उन पर हमला हुआ वैसे आप किसी और पे हमला करा देंगे? हमला मतलब उनको Z+ की सुरक्षा देनी चाहिए और उनको जो पब्लिक बोले, जो पब्लिक के हित में है, जो आगे मतलब पब्लिक के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर ये क्यों हो रहा है? ये संदेश गलत। कहाँ से आए हैं बाबू? अरे मेरा छोड़ तो यार, मैं तो कहीं। आप कहाँ से आए हैं? ये देंगे भाई साहब। हम तो यहीं भैया है महिपालपुर से। अच्छा, यहाँ घूमने आए थे? नहीं, चंद्रशेखर भैया से मिलने आए थे और मतलब मिल भी लिया, यार दोस्तों से मिल भी लिए और मतलब चेतावनी देने आए थे सरकार को कि भैया इनको दे दो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखो ऐसा है कि समझदार होती तो दे ही देती, और उसके ऊपर ये सारा हो रहा है ना, तो देनी चाहिए भैया, देनी चाहिए, देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए एकदम। कहाँ से आए आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? तो ये धरना जो हो रहा है इसी में शामिल होने के लिए आए हैं? नहीं, मेरी टोपी देख लो, मैं उत्तराखंड की टोपी है। नहीं, उत्तराखंड की तो टोपी है, लेकिन आज धरना है यहाँ पर चंद्रशेखर जी का। ज़्यादातर लोग उन्हीं के धरने में शामिल होने के लिए आए हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों से। मैं देखने आया हूँ कि भारत की देश की जनता का जो अपना देश राष्ट्रवाद का जो विचार है वो कहाँ मुड़ जाता है। जिस समय जिस पार्टी की हवा चलती है, राष्ट्रवाद को छोड़कर लोग उसी ओर मुड़ जाते हैं। तो उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहाँ के क्या? मैं बिपिन रावत जी का खुद ब्लॉक प्रमुख हूँ। अच्छा। CDS साहब का, बिपिन रावत जी का CDS, उनके मेरी तो खूब बात होती थी यार। वो जो है बहुत दुखद घटना थी जो उनके साथ हुई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो भगवान जाने। परंतु मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ, 24 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो क्या वहाँ के माहौल है उत्तराखंड के? क्या लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है, तो क्या लग रहा है कि वहाँ कौन, कांग्रेस भी टक्कर दे रही है? अरे वह मुख्यमंत्री 3 बदल दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। 2 तो मेरे गांव के मुख्यमंत्री हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत। खुश हैं कि नहीं है अभी कहाँ वहाँ तो अब वहाँ किस तरीके से खुश होंगे जब उत्तराखंड का पलायन रुकेगा, जो पार्टी पलायन रुकेगी वहाँ तब खुश होंगे। वहाँ के अभी मतलब बरसात का माहौल है, वहाँ पे माहौल भी ठीक नहीं है, बाढ़ आ रही है, लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही, तो सरकार सहयोग कर रही है कि नहीं? मैं एक बात जानता हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, भारत की जनता का जो रवैया है वो तो मेघालय की शिक्षा नीति पर है। मैंने एक बार लिखा था मोदी साहब को और सभी पार्टियों को कि भाई जिसमें प्रधानमंत्री बैठता है, जब वो आंदोलन में हमारे साथ होता है तो तब तो हमारा साथ देता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, UPC में भारतीय भाषा आंदोलन चलता था। राजकरण जी के टाइम पर पुष्पेंद्र चौहान जी ने संसद में कूदी मारी थी भागवत वाले ने, तो उसमें हम छोटे सिपाही की तरह थे UPC में भारतीय भाषा आंदोलन में। पर जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने हमको ही भगा दिया। तो मैंने ये अंदाज लगाया कि उस प्रधानमंत्री की कुर्सी को ही बदल देना चाहिए, मतलब उसको मेघालय की प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं रखना चाहिए, उसको भारत माता की कुर्सी बनानी चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या होगा इसके लिए? हमने कहा इसके लिए नई संसद बनाई जाए, जो भारतीय संस्कृति में बनाई, मोदी जी ने बना दी है। परंतु मोदी जी का जो ब्यूरोक्रेसी है, ये उनके साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं, सांसद हैं, अब उनको प्रधानमंत्री हैं सबकी सुननी पड़ेगी, एक अपनी पार्टी का भी अलग लाइन है। तो कुल मिला के राजनीति से ही राष्ट्रवाद का निर्माण होता है, और उस राजनीति का क्या करना जिसमें राष्ट्र की अस्मिता, संस्कृति और सभ्यता चली जाए। कहने का मतलब है कि जो
भारत की जनता के बल पर जो काम होता है वो यशस्वी होता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया तो जवाहरलाल नेहरू जय जयकार हुई, इंदिरा गांधी ने किया, इंदिरा गांधी की जय जयकार हुई, और मोदी जी ने जो भी किया उनकी जय जयकार हुई। तो जनता के बल पर जो काम होता है वो यशस्वी होता है। मतलब जनता ही जनार्दन है, जनता अपने आप जानती है कि अब हमें क्या करना है। तो पार्टी का अपना एजेंडा होती है, पार्टी के अपनी एक लाइन होती है, वो चलता है, परंतु वो जनता को कहाँ तक स्वीकारे ये जनता के ऊपर होती है। इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है कि अब जनता जनार्दन है, तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो बिपिन रावत जी का ब्लॉक प्रमुख रहा और उन्हीं मेरे पितर भी बन चुके हैं, मैं उनका ब्लॉक का ही हूँ, और उनके साथ क्या घटना घटी उसके लिए दुखी भी हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में कभी होने के नाते जो भी मुझसे राष्ट्रवाद के संबंध में बन पाएगा मैं उसके साथ। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जंतर मंतर पे मौजूद थे, तमाम लोग मिले, तमाम चीज़ें जानने को मिली, तमाम राय मिले, और यहाँ पर सरकार के खिलाफ तमाम बातें आपको सुनने को मिली होंगी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये धरना प्रदर्शन है वो उसमें यही कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित या भारतीय जनता के द्वारा, क्योंकि हमने और लोगों से भी बात की तो सीधा आरोप यही लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन जो सरकार है उसने ही ये हमला कराया था। और भी तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। आज एकता भी देखने को मिली विपक्षी, यहाँ पर RLD के नेता आए, सपा के अतुल प्रधान आए, तमाम पार्टी के, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या तमाम पार्टी के जो नेता आए यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और एक जो है यहाँ पर दिखा कि 2024 का लोकसभा चुनाव है उसकी भी तैयारी दिखी है, और तमाम इसी तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। कैमरा पर्सन जयंत पांडे के साथ स्वदेश 24।